इस सिचुएशन को देखो, इनिशियली दो चार्ज है, चार्ज ए और चार्ज बी। इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इसका मास है एम। इस पे चार्ज है प्लस स्मॉल क्यू, मास है एम। मतलब दोनों पे चार्ज अलग अलग है लेकिन दोनों का मास एक है और दोनों के बीच का डिस्टेंस x है। कह रहा है चार्जेज ए एंड बी, चार्जेज ए एंड चार्ज बी इज रिलीज्ड। मतलब इसका इनिशियल स्पीड 0 और इसका भी इनिशियल स्पीड हम लोग को 0 दिया हुआ है। कह रहा है जब दोनों के बीच का डिस्टेंस 2x हो जाएगा तो हमें उनका स्पीड कैलकुलेट करना है। ये दोनों चार्ज मूव करने के लिए फ्री हैं। तो इनिशियली ये रिलीज किया गया है लेकिन ये चार्ज है प्लस, ये चार्ज है प्लस, तो ये एक दूसरे को धक्का देंगे। धक्का देने के कारण ये चार्ज माइनस एक्स में जाएगा, ये चार्ज प्लस एक्स में जाएगा। तो कुछ देर बाद इनका सेपरेशन हो गया है 2x। तब हमको बताना है कि इसका स्पीड कितना होगा और इसका स्पीड कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं समझते हैं। यहाँ स्पीड कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है तो सबसे पहले हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को ट्राई करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ट्राई करने के लिए सबसे पहले मैं इसका स्पीड लिखता हूँ। मान लेता हूँ कि इसका स्पीड इस डायरेक्शन में है और ये है हम लोग को v1 और इसका स्पीड में इस डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, और इसका स्पीड मान लेते हैं v2। तो हम लोग को सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना है। तो ये इनिशियल सिचुएशन हो गया, ये फाइनल सिचुएशन हो गया। तो मैं इनिशियल के लिए लिख रहा हूँ। इनिशियल के लिए हम लोग क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग फाइनल के लिए लिखेंगे कि फाइनल के लिए क्या क्या हम लोग को है, और फिर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले लिख रहे हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये रुका हुआ है तो इसका काइनेटिक एनर्जी 0, ये रुका हुआ है तो इसका काइनेटिक एनर्जी 0, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गया 0। अब पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया, दोनों के बीच का सेपरेशन x है, दोनों चार्ज प्लस है तो प्लस k q डिवाइडेड बाई x। ये पोटेंशियल एनर्जी मैंने लिख दिया। अब ये फाइनल है तो फाइनल में काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हम लोग को, इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2 स्क्वायर, इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू प्लस k q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस 2x। ये आ गया हम लोग को। तो ये टोटल एनर्जी जो है यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी लिखेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी टोटल आ गया हम लोग को k q डिवाइडेड बाई x, और इधर टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर प्लस k q डिवाइडेड बाई 2x। ये ऐसा दिया हुआ है। तो अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से इक्वेशन हम लिखेंगे तो वो इक्वेशन कुछ ऐसा हम लोग को दिखाई देगा। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे तब k q डिवाइडेड बाई x इक्वल टू हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर प्लस k q डिवाइडेड बाई 2x। ये हम लोग को आ गया। अब ध्यान से देखेंगे तो हमें v1 और v2 दोनों फाइंड करना है। मतलब दो चीज अननोन है, दो अननोन के लिए हम लोग को दो इक्वेशन चाहिए, लेकिन ये एक ही इक्वेशन है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हमें एक और इक्वेशन और चाहिए। ठीक है, एक और इक्वेशन फाइंड करेंगे। पहले मैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग को k q बाई 2x, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया k q डिवाइडेड बाई x इक्वल टू mv1 स्क्वायर प्लस mv2 स्क्वायर। ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 कैसे लाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 के लिए ध्यान से देखो, ये वाला चीज कंप्लीट हो गया, मैं इसको हटा दे रहा हूं। इक्वेशन नंबर 2 के लिए देखो,
इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा चार्ज बी, और चार्ज बी पर फोर्स लगाएगा चार्ज ए। मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, केवल इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं। तो हम ये बात जानते हैं कि अगर केवल इंटरनल फोर्सेस लग रहे हो तो सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब जितना मोमेंटम शुरू में होगा उतना ही मोमेंटम बाद में होगा। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसको अप्लाई करते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे, इसका तो हो जाएगा 0, फिर इसका इनिशियल मोमेंटम, स्पीड 0 है तो मोमेंटम 0, इक्वल टू इसका मोमेंटम लिखेंगे तो आ जाएगा m v1। यहाँ मोमेंटम में स्पीड नहीं लिखना है, वेलोसिटी लिखना है, तो वेलोसिटी प्लस लिखेंगे क्योंकि प्लस x डायरेक्शन में है। इसका मोमेंटम लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस स्पीड v2 है लेकिन डायरेक्शन माइनस x की तरफ है, तो लिखेंगे m v2। तो ये इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का, ये फाइनल मोमेंटम सिस्टम का। तो इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो यहां से पता चला कि v1 और v2 बराबर होगा। तो v1 और v2 बराबर है, तो उस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। यहां से हम लोग को v1 और v2 कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में अप्लाई किए तो आ गया k q डिवाइडेड बाई m इंटू एक्स इक्वल टू 2v1 स्क्वायर। तो v1 इक्वल टू k q डिवाइडेड बाई 2mx इसका रूट, और v2 भी हम लोग को यही होगा। तो v1 और v2 दोनों हम लोग को एक ही हैं और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा।